हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री क्या होता है। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री एक ट्री रिप्रेजेंटेशन होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सोर्स कोड जो हमारे सोर्स कोड होता है। तो ये इसको एब्स्ट्रैक्ट वे में सिंटैक्स की डिटेल को शो करता है, जैसे पैरेंथेसिस, सेमीकोलन। ये फोकस करता है उसके हायरार्की लॉजिक स्ट्रक्चर के कोड के ऊपर। ओके, जैसे अगर आप व्हाट इफ AST अगर आपको सोचना है तो आप एक AST ब्लूप्रिंट है आपके कोड का, जो ब्रेक डाउन करता है आपके कोड को नोड में, अलग अलग नोड में। ओके, और रिप्रेजेंट करता है कंस्ट्रक्टर के फॉर्म में, जैसे वेरिएबल, फंक्शन, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर। तो जैसे आपका एक जावास्क्रिप्ट कोड है, ओके, तो आपने सिंपल जावास्क्रिप्ट कोड है, तो AST इसको कैसे शो करेगा? एक वेरिएबल डिक्लेरेशन, अ वेरिएबल डिक्लेरेशन विद आइडेंटिफायर फ्रॉम, अ एरो फंक्शन एक्सप्रेशन विद A एंड B, अ बाइनरी एक्सप्रेशन विद ऑपरेटर प्लस। ओके, तो ये हमारा क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ AST ट्री है। तो वाई यूज AST? तो AST का यूज कई के लिए करते हैं। तो AST यूज्ड बाय द टूल लाइक कंपाइलर हमारा AST का यूज करता है, जैसे बेबल और टाइपस्क्रिप्ट में जो कंपाइलर है वो AST का यूज करते हैं। जो लिंटर्स होते हैं ये वो यूज होते हैं। जो मिनीफायर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट वो भी AST का यूज करते हैं। जो कोड फॉर्मेटर होते हैं ना, प्रीटियर, ये भी यूज करते हैं। जो स्टैटिक एनालाइजर होते हैं वो भी इसका यूज करते हैं। तो इसका ये क्या करता है? कोड को एनालाइज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है और ऑप्टिमाइज और रीराइट करने में मदद करता है। और इसके जो बग्स और पैटर्न्स रहते हैं उसको फाइंड करता है। तो बेसिक जो AST का नोड स्ट्रक्चर कैसे होता है कि जो ईच नोड रहता है AST में, उसका एक टाइप रहता है, जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन, बाइनरी एक्सप्रेशन। फिर उसमें क्या चिल्ड्रंस रहते हैं, उसकी बॉडी रहती है, नेस्टेड नोड्स रहते हैं। और फिर इसमें रहता है नेम, वैल्यू, ऑपरेटर। ये इसके डिपेंडिंग रहते हैं आपके नोड टाइप के ऊपर। जैसे आपके पास एक कोड स्निपेट है x=5, तो इसका AST क्या बनेगा? इसका टाइप है वेरिएबल डिक्लेरेशन, काइंड है कॉन्स्ट, डिक्लेरेशन अभी कुछ नहीं है, टाइप है वेरिएबल डिक्लेरेशन, ID क्या है? आइडेंटिफायर, नेम क्या है? X, टाइप क्या है? लिटल, वैल्यू क्या है? 5। तो ये इसका AST एक हमारे सिंपल कोड स्निपेट का। तो वर्किंग विथ AST का यूज आती है टूल फॉर पार्सिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग AST। तो कौन कौन से टूल यूज करते हैं हम? जैसे बेबल का यूज करते हैं जो ट्रांसपाइलिंग और ट्रांसफर करता है जावास्क्रिप्ट को। Esprima यूज करते हैं हम, जो के यूज होता है जावास्क्रिप्ट पार्सर टू AST में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एक्रोन का यूज करते हैं, EST का यूज करते हैं, AST एक्सप्लोरर का यूज करते हैं। ओके, तो अगर बेबल का एग्जांपल मैं आपको शो करूं तो आपका बेबल है, उसका जावास्क्रिप्ट का कोड है, उसको ट्रांसफर करना है न्यू कोड के अंदर। तो आपने बेबल को रिक्वायर करा, आपने इस कोड को दिया और आपने इसको पार्स करा, तो ये रिटर्न क्या करेगा? ये AST रिटर्न करेगा। तो आप भी खुद की बेबल प्लगइन को मैनिपुलेट कर सकते हो AST बिल्ड कस्टम कंपाइलर के मदद से। ओके, और उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो इसका जो रियल वर्ल्ड यूज केस है वो है कोड ट्रांसफॉर्मेशन, जो कन्वर्ट करता है EF6 कोड को EF5 विया बेबल। और इसका स्टैटिक कोड एनालिसिस क्या करता है? लिंटिंग रूल्स जो रहते हैं उनको स्कैन करता है। और इसकी जो कोड ऑप्टिमाइजेशन रहती है वो ट्री शेकिंग और अनयूज्ड कोड रहता है वेबपैक का, उसको यूज़ करता है। वो जो कस्टम टूलिंग होती है वो जनरेट करती है ऑटो जनरेट द कोड, डॉक्स एंड टेस्ट। और इसका जो सिक्योरिटी है वो फाइंड करता है इनसिक्योर कोड पैटर्न्स। ओके, तो जो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि AST किसके लिए यूज़ करते हैं। तो आपको अगर मैं ब्रीफ आइडिया दूँ तो AST क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, यूज होता है कंपाइलर, लिंटर और बंडलर में फॉर्मेटर में यूज होता है। ये पावर्ड बाय के पार्सर लाइक बेबल, एक्रोन, एस्प्रिमा। इसके बेनिफिट क्या है? कोड एनालिसिस के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम इसका AST का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको और भी डिटेल में जानना है AST का तो आप कमेंट करें, और आपको कुछ डाउट है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।